मोटू पतलू भी रहते थे। मोटू पतलू के पास 5 बीघा की जमीन थी। इस बार उन्होंने कर्ज लेकर खेत में मक्के की खेती करी थी। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छे मक्के आए हैं। गांव वाले सभी लोग बोल रहे थे कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। उम्मीद है पतलू, इस बार अपन ये फसल बेचकर अपना सारा कर्जा चुका देंगे। मोटू पतलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। वह दोनों फसल काटने की तैयारी कर रहे थे। तो एक दिन जब मोटू सोकर उठा तो उसे आसमान में धुआं दिखाई दिया। मोटू जल्दी से दौड़ा दौड़ा अपने खेत पर गया और वहां जाकर उसने देखा कि सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। हे भगवान, यह आग कैसे लग गई? मैंने तो गांव के जमींदार से कर्ज लेकर बीज बोए थे, पानी की व्यवस्था की थी। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा और नई फसल के लिए बीज कैसे लेकर आऊंगा? मोटू दिन रात पैसों की चिंता में रहने लगा और जमींदार के आदमी रोज मोटू के घर आते और बोलते हैं, मोटू, तुम्हारे पास बस अब 5 दिन का वक्त और है। अगर तुमने जमींदार जी का कर्ज नहीं दिया तो तुम अपना घर खाली करके यहाँ से चले जाना। रात में मोटू पतलू कर्जा चुकाने के बारे में बात करते। उन दोनों ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, कई रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो मोटू पतलू से बोले, पतलू, क्यों ना मैं उस कुएं में से चुड़ैल का एक सोने का घोड़ा ले आऊं? फिर पतलू बोलता है, मोटू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तक कुएं में कोई भी चुड़ैल के घोड़े को हाथ तक नहीं लगा पाया, तो तुम कैसे निकाल लोगे? और अगर तुम मर गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर जमींदार ने अपना घर छीन लिया तो अपन को दिन रात रोड पर रहना पड़ेगा। फिर एक रात मोटू उस कुएं में चला गया। उसने देखा कि कुएं में चुड़ैल सो रही है और साइड में जमीन पर 5 सोने के घोड़े रखे हुए हैं। मोटू ने चुपचाप एक सोने का घोड़ा उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। तो पतलू बोला, हाय राम मोटू, यह क्या किया तुमने? चुड़ैल का घोड़ा चुरा लिया? अरे पतलू, तुम ज्यादा शोर मत मचाओ। कल ही मैं शहर जाकर इस घोड़े को बेच आऊंगा। अगले दिन मोटू शहर जाकर उस घोड़े को बेच आया और उधर कुएं की चुड़ैल जाग गई। किसने मेरे घोड़े को चुराया है? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं घोड़ा चुराने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल कुएं के बाहर रोज रात को आने लगी और चिल्ला चिल्ला कर बोलती, किसने मेरे घोड़े को चुराया है? रामपुर के पिल्लों में तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। जब तक तुम लोग मुझे मेरा घोड़ा नहीं लौटाओगे, मैं हर रात गांव में आऊंगी। तुम लोगों ने मेरा घोड़ा चुरा कर बहुत बड़ी गलती करी है। उधर पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, तुम वापस उस घोड़े को लाकर उस कुएं में डाल आओ। अगर किसी गांव वाले को पता चल गया तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। फिर मोटू बोलता है, चुड़ैल का घोड़ा लाना अब असंभव है, क्योंकि मैंने इस घोड़े को बेच दिया और उससे जो भी पैसे मिले मैंने उन पैसों से अपना सारा कर्ज चुका दिया। नई फसल के लिए बीज भी खरीद लिए। दूसरी तरफ चुड़ैल एक औरत को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले गई। गांव में हर तरफ चुड़ैल की ही बातें हो रही थी। मोटू को अब लग रहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं। तो मोटू सीधा सरपंच जी के पास जाता है और बोलता है, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गांव के कुएं में से चुड़ैल के एक घोड़े को चुरा लिया, इसलिए चुड़ैल अपने गांव में आने लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने अपने गांव के जमींदार से कर्ज लेकर बीज बोए थे और मेरी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन मेरी फसल में आग लग गई। इस कारण मैं बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे ऐसा मजबूरन करना पड़ा। फिर सरपंच ने सारे गांव वालों को बुलाया। फिर सारे गांव वालों के सामने बोले, गांव वालों, मोटू ने मजबूरन में ऐसा किया, और अगर मोटू की जगह अपन सब भी होते तो शायद अपन भी यही करते। इसलिए चुड़ैल की समस्या का समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। गांव वाले सभी दिमाग लगाते रहे कि क्या करना है। तभी पतलू बोला, क्यों ना एक मिट्टी का घोड़ा तैयार किया जाए और उसके ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ाकर चुड़ैल को सौंप दिया जाए। गांव वालों को पतलू का यह आइडिया सही लगा। फिर रात को चुड़ैल 12 बजे गांव में आई तो उसे मिट्टी का घोड़ा सौंपा गया। चुड़ैल घोड़े को लेकर वापस कुएं में चली गई और फिर सभी गांव वालों ने
पैसे इकट्ठे करके उस